हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक तकदीरवा थे और एक तकदीरिया थी। तो दोनों आपस में बैठ के बात कर रही थी। तो तकदीरवा बोला कि हम बड़ा हैं, तकदीरिया कहती है हम बड़े हैं। तकदीरवा जब बोला कि हम बड़ा हैं और तकदीरिया कहती है हम बड़ा, तो गुरु भाई बहना उसी जगह पे उसी समय लक्ष्मी माता आ गए और कहने लगे कि अरे दोनों आपस में बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, सबसे पहले ये बात मानो, किसी गरीब इंसान के घर जाकर और दोनों रह लो, देखो उसका धन हो जाएगा, जिसके हाथ से उसका घर में धन होगा उसी का बड़ा माना जाएगा। गुरु भाई बहना, तकदीरवा और तकदीरिया दोनों वहां से चल दिए देवलोक से। जब देवलोक से चल दिए तो गुरु भाई बहना एक सांप जी के घर में दोनों घुस गए। जब सांप जी के घर में घुस गए तो सांप जी के घर में कुछ खाने और पहनने का नहीं था। सांप जी क्या करें, बड़े प्रेम से दोनों का बिठाएं। उनका घर में थोड़ा सा जौ किसी ने दिया था, बेचा था। जौ था तो जौ के सांप जी पीस दिए और पीस के रोटी बना दिए और दोनों को प्रेम से भोजन के लिए बैठा दिए। तकदीरवा और तकदीरिया दोनों गुरु भाई बहना भोजन के लिए तो बैठ गए। जब भोजन के लिए बैठ गए गुरु भाई बहना, तो भोजन करके दोनों रात्रि में सोए हैं। तो तकदीरवा कहते हैं तकदीरिया के कि जौ के रोटी कितना दिन खाओगे, जौ के रोटी अटकता है, तो बताओ इसको दोगे नहीं तो जौ के रोटी तोड़ते रहोगे। बोला कि अच्छा। तकदीरवा बोला हम देंगे। गुरु भाई बहना, तकदीरवा दिया 10 रुपया। 10 रुपया दिया, बोला देखो एक ही बार 10 रुपया इसको देंगे। एक एक कौड़ी की कितना कीमत है, अब 10 रुपया देंगे तो इसको तो महल बन जाएगा। गुरु भाई बहना सस्ती का जमाना था। 10 रुपये तराजू पर धर दिया और एक जो कोई आया कुछ लेने, उसी पर तौल के, शाम का समय था, उसी पर तौल के और दे दिया। जो लेने आया उसी के घर 10 रुपया चल गया। साहब जी को पता नहीं चला। गुरु भाई बहना जौ का रोटी तो एक दिन चला, दूसरा दिन मकई का रोटी मिल गया। मकई के दर्रा, मकई के घटा, मकई के रोटी मिलने लगा। दूसरा दिन फिर कहते हैं तकदीरिया तकदीरवा से, कितना दिन मकई के रोटी खाएगा, कितना दिन दर्रा खाएगा, बताओ देगा इसको। बोले कि दिया तो रखबे नहीं किया था। अच्छा अबरी फिर देंगे। गुरु भाई बहना दूसरा दिन 20 रुपया दिए। दूसरा दिन बोले कि अच्छा तो उसको हम धर देंगे हथिया में, उसको जो रखता है नजवा उसी में धर देंगे, निकालने लगेगा तो अपने देखेगा। जिस बोरिया में अनाज रखता था साहब जी, उसी बोरिया में तकदीरवा पैसा धर दिया। जब तकदीरवा पैसा धर दिया तो गुरु भाई बहना ये साहब जी कोई चावल लेने आया तो उसी को दे दिया। चावल के साथ तौल के पैसा भी चला गया, चावल भी चला गया, नहीं रहा। गुरु भाई बहना तकदीरवा 3 बार दिया, एक बार भी नहीं रहा। अब ये तकदीरिया कहती है कि देखो आज हम 1 पैसा देते हैं, 1 पैसा से देखते हैं इसको घर में कितना बनता है।
गुरु भाई बहना, ये तकदीरिया जो थी 1 पैसा उसको दिया, बोला कि लो 1 पैसा, मेरे पास 1 पैसा है। गुरु भाई बहना वो 1 पैसा दे दिया और कोठी के कंधे पर पैसा रख दी। गुरु भाई बहना, एक ग्वाला के यहाँ एक बेटी का विवाह था, तो सारा लोग जा रहे थे गीत गाने को लिए और चुवावन करने को लिए। तो एक जो थे 5 भाई थे, तो एक बेचारी के यहाँ पैसा नहीं था, तो एक हसुआ खचली लेके और घास लाने को लिए जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना कुछ लोग देखे तो उसका हसुआ खचिया छीन के कहती है, अरे बहन क्या तू करेगी, चलो चलो शादी हो रहा है, उसका बेटिया का चुमाना है, चलो मलाह का बेटी का शादी हो रहा है और तुम जाएगी घास गढ़ने। वो ग्वालिन जो थी गुरु भाई बहना, उसका 4 गोतनी जा रही थी और ये बेचारी चुपे जा रही थी घास लाने को लिए। बोले कि अच्छा ठीक है, हमको कि यहाँ तो पैसा नहीं है, जाते हैं साहब जी के यहाँ। गुरु भाई बहना मलाहवा के यहाँ शादी था और ये जो साहब जी ग्वाला के यहाँ शादी था और ये मलहिनिया जा रही थी घास लाने। गुरु भाई बहना अब ग्वालिनिया जो बेचारी शादी में व्यस्त थी, ये मलहिनिया जो थी जा रही थी घास लाने, तो 1 पैसा मांग ली इनसे। गुरु भाई बहना 1 पैसा साहब जी से मांगे कि हमको 1 पैसा दो, जादव जी के बेटी के शादी है, उसको चुमाने को लिए हम जाएंगे। तो गुरु भाई बहना वो मलहिनिया जो थी 5 गोतनी थी, उसका 4 जा रही थी और 1 ही बेचारी नहीं जा रही थी, तो 1 पैसा ले ली और बोली कि हम तुम्हें 1 मछली लाकर दे देंगे। गुरु भाई बहना जाकर चुमावन तो कर दी, जाकर चुमावन कर दी। गुरु भाई बहना थोड़ा सा वीडियो में गलती हो गया है, कहने का मलाह का बेटी का शादी तो कह दिए ग्वाला का बेटी का शादी। ग्वाला का बेटी का शादी था और मलाहिन चुबावे गई थी। गुरु भाई बहना चुबावन तो हो गया, अब सब कोई चले गए। अब शाम हुआ तो मलाहिन 1 मछली लेकर आई। जब मलाहिन 1 मछली लेकर आई तो गुरु भाई बहना इसे दी साहब जी के घर में कि लो 1 पैसा तू दिया था भाई, तो तुम 1 मछली ले लो। गुरु भाई बहना ये मछली देखकर साहब जी बड़े खुश हो गए और मछली को छीलने काटने लगे, तो उसमें से एक मनी निकला। मनी निकला, अब उस मनी को तो साहब जी देखते ही एकदम चकमका गए, बहुत चक्के रह गए। उनका लगने लगा कि अरे इसमें मनी, ये क्या है, दीपक जल रहा है। उन्हें मनी का पता नहीं था। मछली को दे दी अपना पत्नी को बनाने को लिए और मनी जो था मनी धर दिए अपना तराजू पे। गुरु भाई बहना उनका शाम के समय में पूरा घर इंजोला रहता था रात में, और 1 किलो भी उसी से तौलते थे, आधा किलो भी उसी से, पाव भर भी, 100 ग्राम भी। ए बटखारा 100 ग्राम देना है, 50 ग्राम देना है, सब वजन उसी से होता था। गुरु भाई बहना अब साहब जी के यहाँ और धन हो गया, इतना धन हो गया कि धन से अंधा हो गया। जब धन इसके पास बहुत हो गया तो गुरु भाई बहना इसका जो बेटा था वो बोला पिताजी हम बिजनेस करेंगे। बोले कि बिजनेस करेगा, तो हाँ, ले क्या बिजनेस करेगा बेटा? तो पिताजी कुछ पैसा हमको दीजिए। साहब जी के बेटा जो था वो बिजनेस करने को लिए पैसा मांगा, तो दे दिए उसके पिता बिजनेस करने को लिए पैसा। गुरु भाई बहना वो बिजनेस किया और बहुत ज़्यादा आमदनी उसके घर में हुआ। अब एक
जो पड़ोसन थे, पड़ोसन पूछे कि भाई तुम्हारे घर क्या है जो तुम इतना अमीर हो गए हो? कहने लगा कि 1 पैसा हम मलाहिन को दिए थे चुमाने को लिए, और मलाहिन एक मछली दिया, और उसी मछली में से एक मेरे साथ पास मिला है, वही मेरा तराजू का बटखारा भी है और वही घर का रोशनी भी है। गुरु भाई बहना, राजा वहां के उसको पर आरोप लगा के उसे मांगने लगे। राजा से बोला, ए साहब जी, चाहे आप जो करें हम देने वाले नहीं हैं। कितना हूं रट किए लेकिन राजा को नहीं दिया, और गुरु भाई बहना इसके घर में अन्न धन से भर गया। अब तकदीरिया कहते हैं तकदीरवा से कि बोलो बड़ा कौन है? तकदीरवा हार मान लिए और कहने लगे कि तकदीरवा में जो लिखा रहता है वही होता है, लेकिन तकदीरिया तो है जो तकदीरिया बड़ा है। गुरु भाई बहना तकदीरवा मान लिया कि हम छोटा है, और तकदीरिया को बोले कि तुम बड़ी हो। दोनों उसके घर से वापस आ गए। साहब जी बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत अमीर आदमी बन गए, धनवान बन गए, उनका कोई कमी नहीं रहा। हर दुख का हर के और सुखी उसका जीवन में लाकर और तकदीरिया अपना देवलोक वापस चले आए। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। उनका कर्म अच्छा था, गरीब थे लेकिन उनका कर्म अच्छा था, इसलिए भगवान स्वयं उन्हें जाकर और अमीर बनाकर लौटाएं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।